नमस्कार श्रद्धालुजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति की वो पावन कथा जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, अर्थात देवताओं का दिन आरंभ होता है। इस दिन से प्रकाश की विजय, ज्ञान का उदय और धर्म की पुनर्स्थापना मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं, उत्तरायणे मृतः जंतुः ब्रह्मलोकम स गच्छति, अर्थात उत्तरायण में देह त्यागने वाला आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। जब सृष्टि नहीं थी, न आकाश था, न पृथ्वी, न समय का कोई अस्तित्व, तब केवल अनंत प्रकाश था। उसी प्रकाश से उत्पन्न हुए सूर्य नारायण, वे केवल ग्रह नहीं बल्कि जीवन के साक्षात देवता हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते समय कहा, हे सूर्यदेव, आप ही समय बनेंगे, आप ही ऋतु, आप ही कर्म फल के साक्षी होंगे। तभी सूर्य भगवान ने संकल्प लिया कि मैं प्रतिदिन संसार को प्रकाश दूंगा, चाहे मेरी पूजा हो या ना हो। सूर्य भगवान से उत्पन्न हुआ सूर्यवंश, इक्ष्वाकु, मांधाता, हरिश्चंद्र और आगे चलकर भगवान श्री राम। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा, सत्य की रक्षा और सूर्यवंश का तेज, ये सब सूर्य भगवान की ही कृपा से संभव हुआ। कथा कहती है कि जब राजा हरिश्चंद्र सत्य से डिगने लगे तो स्वयं सूर्य भगवान ने उन्हें धैर्य और धर्म का प्रकाश दिया। मकर संक्रांति कोई साधारण तिथि नहीं, ये वो क्षण है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा घटती है, शरीर और मन में नई चेतना आती है। ऋषियों ने कहा, उत्तरायण काल साधना का श्रेष्ठ समय है। इसी कारण तपस्वी, योगी और साधक इस काल में विशेष साधना करते हैं। महाभारत का वो दृश्य, भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े हैं, परंतु वे देह त्याग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने कहा, अब समय आ गया है, और उन्होंने प्राण त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया। मकर संक्रांति पर तिल का दान, गुड़, कंबल, अन्नदान, स्नान और सूर्य अर्घ्य, इनका विशेष महत्व है। कहा जाता है, तिल गुड़ जो खाए उसके जीवन से कटुता जाए। एक लोक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण ने इस दिन केवल तिल दान किया और अगले जन्म में वो राजा बना। व्रत करने की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सूर्य को जल अर्पण, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र, तिल गुड़ का भोग, दान और मौन। नियम: क्रोध न करें, असत्य न बोलें, किसी का अपमान न करें। फल: रोग नाश, पितृदोष शांति, आर्थिक उन्नति। जो व्यक्ति श्रद्धा से ये कथा सुनता है, उसके जीवन से अंधकार दूर होता है। सूर्य भगवान कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसका मार्ग प्रकाशित करता हूँ। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, अंधकार चाहे जितना हो, प्रकाश अवश्य आएगा। परिश्रम का फल निश्चित है, धर्म और सत्य कभी नष्ट नहीं होते। हे सूर्य नारायण, हम सबको सद्बुद्धि दें, आरोग्य दें और जीवन को प्रकाशमय करें। सूर्यदेव। शांत, गंभीर और भक्ति भाव से भरी आवाज, धीमी गति में कथावाचन, भावनात्मक लेकिन सादा उच्चारण। हे श्रद्धालु जनों, मकर संक्रांति केवल तपस्वियों, योगियों या सन्यासियों का पर्व नहीं है। ये पर्व उतना ही महत्वपूर्ण है
गृहस्थ जीवन के लिए भी। शास्त्र कहते हैं, गृहस्थाश्रम ही समस्त आश्रमों का आधार है। यदि गृहस्थ धर्म सही है तो समाज, संस्कृति और संतुलन अपने आप बना रहता है। सूर्य भगवान स्वयं गृहस्थ जीवन का आदर्श हैं। वे नियमित हैं, अनुशासित हैं, बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाते हैं। सूर्य न ये देखते हैं कि कौन राजा है, न ये कि कौन गरीब है। वे सबको समान प्रकाश देते हैं। यही गृहस्थ धर्म है। मकर संक्रांति का संदेश यही है कि घर परिवार में रहते हुए भी धर्म, संयम और सेवा संभव है। मकर संक्रांति के दिन परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है, तिल गुड़ बांटे जाते हैं, पुराने मतभेद भुलाए जाते हैं। कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ, मीठा बोलो। ये केवल कहावत नहीं, ये गृहस्थ जीवन का सूत्र है। जिस घर में वाणी मधुर हो, क्रोध कम हो, अहंकार न हो, उस घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। मकर संक्रांति फसल का पर्व है। ये हमें याद दिलाता है कि जो अन्न हम खाते हैं वो किसान के परिश्रम और सूर्य की कृपा से मिलता है। इस दिन अन्न का सम्मान किया जाता है। गृहस्थ को सिखाया जाता है कि अन्न का अपमान करने वाला जीवन में सुख नहीं पाता। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन गृहस्थ को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, घर आए अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए अन्न जल रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा कर्म भी सूर्य के समान तेजस्वी फल देता है। अब हम आते हैं उस भाग पर जो हर कथा का हृदय होता है, मंत्र, फल और उपदेश। मकर संक्रांति के प्रमुख मंत्र। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को सूर्योदय के समय जल अर्पण करते हुए 11 बार जपने से नेत्र रोग दूर होते हैं, आत्मबल बढ़ता है, भाग्य जागृत होता है। ओम आदित्याय विद्महि भास्कराय धीमहि तन्न सूर्यस् प्रचोदयात्। ये मंत्र बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति बढ़ाता है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होता है। इस कथा के श्रवण से पितृदोष शांत होता है, दरिद्रता का नाश होता है, गृह कलह समाप्त होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, जीवन में स्थिरता आती है। यदि कोई व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन ये कथा सुनकर दान करता है तो उसका पुण्य सहस्त्र गुना हो जाता है। सूर्य भगवान हमें ये सिखाते हैं, प्रतिदिन उदय होना सीखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कर्तव्य मत छोड़ो, प्रकाश बनो, अंधकार नहीं। मकर संक्रांति कहती है, अंधकार स्थायी नहीं है। यदि आज जीवन में कष्ट है तो समझो कि सूर्य अभी उत्तरायण हो रहे हैं। प्रकाश आएगा, समय बदलेगा, धैर्य रखो। हे सूर्य नारायण, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमें सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलाएं। जय सूर्य देव।